हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सर्दियां चालू हो गई हैं और इन सर्दियों में गाजर के हलवे की क्रेविंग तो सबको ही होती है और सबका पसंदीदा भी होता है। तो इन सर्दियों अभी से आप शुरू हो जाइए टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा खाने के लिए। तो आइए चलिए, इसके लिए हम आपके लिए एक रेसिपी लाए हैं। तो इसके लिए हमने 1 केजी गाजर को अच्छे से धुल कर छील लिया है। कुछ इस तरह से हमें उसे छील लेना है और फिर से उसे धुल लेना है। यहाँ पर हमने गाजर को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इस तरह से उनमें बहुत मोटा पीला पार्ट आता है, उसे हटा देंगे। इससे गाजर बहुत ही अच्छी लाल लाल हमको मिल जाएगी। और इसको बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोंद को हम बिना घी के ही भून लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच घी लेंगे और उसमें हम 8 से 10 बादाम लेंगे। उनको हमें स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट का टेस्ट हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी जब कभी भी गाजर का हलवा बनाएं तो उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे इसमें जो हलवाई वाला टेस्ट होता है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आता है। जब हमारे बादाम अच्छे से भुन जाएं तो हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में कुछ काजू के टुकड़े डालेंगे। अगर आपके पास काजू के टुकड़े ना हो तो आप साबुत काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो अच्छे से सुनहरे हो जाएं तो हम भी इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसी घी में अपनी ग्रेट की हुई कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देंगे और अब हम इसे कुछ देर में चलाते रहेंगे। हमें इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसे ढक कर पकाएंगे तो हमारी गाजर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही पानी छोड़ देती है। हम इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। अभी हमें यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तब हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हम यही गलती कर देते हैं कि हम गाजर के साथ ही चीनी को डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारा पानी उसमें हो जाता है। तो अब हमारी गाजर अच्छे से सूख गई है। तो अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पर मावा भी 300 ग्राम इस्तेमाल किया था और चीनी का इस्तेमाल 250 ग्राम किया है। अगर आप कुछ ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप 300 ग्राम चीनी कर सकते हैं और 300 ग्राम मावा को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा खिला खिला रहेगा। देखिए, अब हमारी हलवे ने बहुत सारा पानी भी नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छे से पक भी रहा है और हमने उसकी स्टेम को निकाल दिया था। इससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो उनकी बीच के पीले पार्ट को हटा दें। इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और उसका कलर भी बिल्कुल हलवाई की तरह ही आता है। हमने यहाँ पर किसी भी कलर का प्रयोग नहीं किया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी गाजर ऑलरेडी पक गई है। अब हमें बस पानी को ही सुखाना है। तो अब हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। अब हमारा बहुत सारा पानी सूख भी गया है। देखिए, कुछ इस तरह से हम गैस के फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। जब ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि हमारा गाजर का हलवा पककर तैयार है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर ऐसे ही ठंडा करेंगे। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखिए, कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर मावा का इस्तेमाल करेंगे और हमने जो पहले गोंद भुना था उसे कुछ इस तरह से हम क्रश कर लेंगे। अगर आप हाथ से क्रश नहीं करना चाहते हैं तो इसे मिक्सी में पल्स मोड पर 1 राउंड लगा सकते हैं। अगर हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये घर का बना हुआ मावा है। अब हम 300 ग्राम मावा को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट भून कर रखे थे उन्हें हमने बारीक कट कर लिया है। उनको भी हम हलवे में डाल देंगे
और इलायची पाउडर मिक्स करेंगे और जो हमने गोंद का पाउडर क्रश करके रखा था उसे भी मिला देंगे। अब हम इन सब सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि मावा ड्राई फ्रूट अच्छे से हमारे गाजर में मिक्स हो जाए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपका साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसमें थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म गाजर का हलवा। इन सर्दियों आप ज़रूर से एंजॉय करें। मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम।